जेट का एग्ज़ाम भी वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था, उनको नहीं उम्मीद कि बहुत अच्छा परसेंटाइल जेट में भी आने जा रहा है और सीमेट की भी तैयारी वैसी नहीं चल रही जैसे होनी चाहिए, तो ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड कर रहा हूँ। We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more important topic, that the which all are the colleges in CAT, MAT, ZET if your percentile is not good. This video is dedicated to those students who have given their CAT exam and the CAT exam was not going well, result was not up to the mark, and those who have already given their ZET exam, those who are preparing for the CMAT exam. काफ़ी सारी calls आजकल आ रही हैं, बच्चे काफ़ी परेशान हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सर विच ऑल आर द कॉलेजेस जिसके उनको फॉर्म फिल करने चाहिए, क्या फॉर्म भरने का भी सही टाइम है, कहीं डिले तो नहीं हो गया, या अभी हम कुछ दिन और भी रुक सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, या फिर फीस डालने के लिए यानी रजिस्ट्रेशन। क्या उनको कोई बैकअप में प्लान अपना रखना चाहिए था यार, ताकि वो कहीं लेट ना हो जाए। मेरा आंसर सिर्फ एक ही है कि अभी आप लेट नहीं हुए हो, अभी टेट का रिजल्ट आया है, ठीक है, पेट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जेड का रिजल्ट आने दीजिए, सीमेट की प्रिपरेशन तैयारी करते रहिए ताकि सीमेट का एग्जाम कम से कम आपका अच्छा हो जाए। और कुछ कॉलेजेस हैं जो सीमेट के थ्रू भी अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। आज की डेट में मैं अगर देखने की कोशिश करूँ तो बच्चे 3 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। एक बच्चा वो जो ब्रांड वैल्यू पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, यानी कि उसको ब्रांडेड कॉलेज ही चाहिए, ब्रांड से नीचे वो नहीं समझ आ रहा उसको कोई भी कॉलेज। एक बच्चा वो जिसको आरओआई से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कॉलेज जैसा मर्जी है, लेकिन अगर वो जितना भी पैसा डाल रहा है किसी भी कॉलेज में उतना उसको आरओआई मिलना चाहिए। सबसे पहला जो ब्रांड वैल्यू को कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिनको चाहिए ब्रांड कॉलेजेस में एडमिशन, चाहे वहाँ से प्लेसमेंट जैसा मर्जी हो वो देख लेंगे। ऐसे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी बल्क में हैं, जो पूछते रहते हैं कि सर नहीं, ये छोटे मोटे कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा कॉलेज चाहिए जो रेनाउंड हो और जिसको सब जानते हो, जहाँ पे एडमिशन मिलने पे कम से कम कंपनीज अच्छी आती हो या मुझे ब्रांड वैल्यू मिल जाए। वैसे ही कॉलेजेस की अगर मैं कुछ बात करूँ तो अगर आपका परसेंटाइल 80 से नीचे है, यानी 70 to 80 के परसेंटाइल के बीच में है, तो आपको कुछ कॉलेजेस एडमिशन देते हुए दिखाई देंगे, जिसमें बिमटेक ग्रेटर नोएडा का नाम काफ़ी जोरों शोर से लिया जा सकता है, यानी कि अच्छा कॉलेज है कैट का। बिमटेक आपको 4 स्पेशलाइजेशन देगा, पीजीडीएम जनरल, आईबी, रिटेल एंड इंश्योरेंस। पीजीडीएम जनरल के लिए 75 परसेंटाइल का कट ऑफ जाता है बिमटेक का। इसके अलावा ग्रेट लिक्स को भी देखा जा सकता है जो गुड़गांव में है। दिल्ली एनसीआर में ये 2 कॉलेज देखने को मिलेंगे। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी देखने को मिल सकता है। अगर बेंगलोर की बात करें तो जाइम बेंगलोर आपको दे सकता है 75 परसेंटाइल की कट ऑफ पे। अगर मैं इनसे नीचे थोड़ा सा 70 से नीचे परसेंटाइल से नीचे की बात करूं तो एमडीआई मुर्शिदाबाद, यानी कि एमडीआई गुड़गांव के बाद एमडीआई मुर्शिदाबाद का दूसरा कैंपस है। आईएमटी गाजियाबाद के बाद आईएमटी के कुछ कैंपसेस हैं जो 70 से नीचे आपको दे सकते हैं, जैसे आईएमटी हैदराबाद, आईएमटी नागपुर। अगर मैं आईएमआई की बात करूं तो आईएमआई दिल्ली कैंपस काफ़ी बड़ा परसेंटाइल डिमांड करेगा, यानी 92 से 95 परसेंटाइल डिमांड करेगा। लेकिन आईएमआई कोलकाता और आईएमआई भुवनेश्वर आपको 60 से 70 परसेंटाइल पे भी अपना एडमिशन देते हुए दिख सकते हैं। वॉक्सन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, सोयल जो गुड़गांव में है, बीएमएल मुंजाल जो गुड़गांव में है, जयपुरिया नोएडा, एनडीआईएम ऑल्टेरा, एटलस यूनिवर्सिटी जो मुंबई में है, यूबीएस जो मुंबई में है, ये भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस है जो आपको एडमिशन दिखाई देंगे। और जो बच्चा ब्रांड वैल्यू के ऊपर जाएगा शायद इन कॉलेजेस को ही ऑप्ट करेगा। लेकिन मेरा मानना है ब्रांड वैल्यू के नाम पे बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करने की कोशिश ना करें। अगर आपने ब्रांड वैल्यू के ऊपर ज़्यादा अमाउंट लगाया तो कॉलेजेस, इन सारे कॉलेजेस में कंपनीज ऑलमोस्ट सेम ही आएंगी। अगर आपके अंदर कैलिबर है, अगर आपने उस पर्टिकुलर डे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तभी आपका प्लेसमेंट होगा, वरना ये प्लेसमेंट ऐसे कैसे ही रह जाएगा। इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कंपनीज अच्छी आ सकती हैं, प्लेसमेंट भी बच्चों के हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी काबिलियत पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, ना कि कॉलेज की ब्रांड वैल्यू के ऊपर। अब ये देखिए, ये जितने भी मैं कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उन कॉलेजेस की फीस स्टार्ट होगी 10 लाख रुपीज़ से, प्लस 11 लाख की फीस से स्टार्ट होकर अल्टेरा, इंडिया एम 11.5, 12, 13 लाख की फीस, जयपुरिया नोएडा 15 लाख की फीस, बीएमएन मुंजा 13.5 लाख की फीस, सोयल गुड़गांव अगेन 14-15 लाख की फीस, ऑक्सन यूनिवर्सिटी अगेन 15 लाख की फीस, यानी विद हॉस्टल अगर इन कॉलेजेस की फीस की बात करोगे तो शायद ये 19 से 20 लाख की फीस में होने जा रहे हैं। यानी कि एक बड़ा अमाउंट आप खर्च करने जा रहे हो इन कॉलेजेस के ऊपर। और इन कॉलेजेस में जो कॉलेज क्लेम करेंगे वो 9 से 11 लाख तक का प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज कॉलेज क्लेम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर बच्चे से बात करोगे तो आपको पता चलेगा 7 से 8 लाख का ही ऑन एन एवरेज इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट जाता हुआ दिख सकता है। यानी कि सारे के सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ा चंक आपको ऐसा मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनका आरओआई ठीक ठाक है, उन कॉलेजेस में अगर मैं दिल्ली से स्टार्ट करूँ तो दिल्ली में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे एफआईआईबी फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है। इसकी फीस 10-11 लाख के आसपास है। वॉस्टैमा जिसकी फीस 10-11 लाख के आसपास है। आईएमएम जिसकी फीस 10 लाख के आसपास है। पुणे में अगर मैं बात करूँ तो आईआईईबीएम, इंडस
के नाम से हम जिसको जानते हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है। ROI वाइज ये भी कॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिम पुणे जिसको हम रामचंद्रन इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, ROI वाइज ये कॉलेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। PIBM यानी पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिनाउंड कॉलेज, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है ROI वाइज। बैंगलोर की अगर हम बात करें तो बैंगलोर में IBA बैंगलोर, ISM बैंगलोर, GIBS का भी नाम लिया जा सकता है। ये कॉलेज कुछ ऐसे हैं जो बेंगलोर में भी देखा जा सकता है। आपको अगर दिल्ली में एडमिशन लेना है तो प्रॉपर दिल्ली के अंदर एडमिशन लो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्राउड मिल सके, अच्छी कंपनीज आ सके, अच्छे पैकेज के साथ आपको उठा सके और अच्छी प्रोफाइल आपको मिल सके। दिल्ली के कॉलेजेस में कैंपस हो सकता है छोटे मिल जाए आपको, लेकिन प्लेसमेंट वाइज, फैकल्टी वाइज, आपका एक्सपोजर वाइज और क्राउड वाइज ये कॉलेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू NCR कॉलेजेस। वैसे ही अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई में भी अगर मेन मुंबई में कोई कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस में होना चाहिए। पुणे के अंदर, पूरी सिटी के अंदर जो कॉलेजेस है वो ज़्यादा प्रेफरेंस में होना चाहिए, ना कि पुणे के बाहर जो कॉलेजेस हैं। वैसे ही बेंगलोर में भी कुछ ऐसी ही लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा लोकेशंस का। बाकी डिपेंड करेगा अपनी अपनी काबिलियत पे, अपने अपने इंटरेस्ट पे। हम सबकी नीड्स एक जैसी नहीं है, हम सबका कैलिबर एक जैसा नहीं है, हम सबकी सोच एक जैसी नहीं है। जिसको जो कॉलेज सूट करेगा, जिसको जो लोकेशन सूट करेगी, शायद वो वहीं एडमिशन लेगा। किसी के कहने न कहने से शायद ही उतना बड़ा फर्क पड़े बच्चों के ऊपर। फिर भी मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा हर एक उस बच्चे से जो इस साल एडमिशन देखने जा रहा है, जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, खासतौर पर उन कॉलेजेस में जिनमें आपका परसेंटाइल अप टू द मार्क नहीं है, जो आपको आपकी प्रोफाइल बेस पे एडमिशन दे रहे हैं या जो आपको आपके इंटरव्यू बेस पे एडमिशन दे रहे हैं, उन कॉलेजेस में विजिट करना मस्ट है। आप कॉलेज ज़रूर विजिट करिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, बिफोर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट। आप एक बार कॉलेज में ज़रूर विजिट करिए और वहाँ जाके कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करने की कोशिश करिए और पता करिए वो पर्टिकुलर कॉलेज है कैसा, लास्ट ईयर का उस कॉलेज में किस तरह की कंपनीज किस तरह के पैकेज के साथ आई। शायद उससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि वो बच्चा है जिसने वहाँ पे 2 साल बिताए हैं। उससे बेहतर आपको शायद ही कोई उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के बारे में समझा सके। अब देखिए, ये जितने भी कॉलेजेस उन्होंने बताए हैं ब्रांड वैल्यू वाइज, ROI वाइज, इन कॉलेजेस में अपनी अपनी कमियां हैं। किसी कॉलेज के बाहर नहीं लिखा हुआ कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, किसी कॉलेज के बाहर नहीं लिखा हुआ कि ये कॉलेज खराब है। किसी के भी कहने से या मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई भी कॉलेज अच्छा या कोई भी कॉलेज खराब नहीं हो जाता। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। आपको क्या चाहिए कॉलेज से, अगर वो कॉलेज से मिल पा रहा है तो वो कॉलेज आपके लिए अच्छा है, और अगर कुछ और चाहिए कॉलेज से आपको और वो कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा तो शायद वो कॉलेज आपके लिए खराब हो सकता है। इनमें से किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है, अपने पैसे डाल के फॉर्म ना फिल करें। 50% डिस्काउंट या फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल है। इन केस इनमें से किसी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए तो भी आप हमसे मांग सकते हैं, सो दैट वी कैन गिव यू द पास आउट स्टूडेंट्स नेम एंड नंबर, or you can connect those students and get to know each and everything about that particular college। कुछ और पूछना है, हमसे कनेक्ट होना है, हमसे डायरेक्टली काउंसलिंग चाहिए, तो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।